कभी सोचा है कि एक छोटी सी जगह या छोटा सा आइलैंड कैसे एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकता है? ओकिनावा आइलैंड ईस्ट चाइना सी में मौजूद एक छोटी सी जगह है जो कि यूएस, जापान, चाइना और ताइवान के लिए एक खासी अहमियत रखता है। और कैसे ये आइलैंड एक ग्लोबल टेंशन क्रिएट कर सकता है ग्रेट पावर्स के दरमियान। और आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। ओकिनावा की जियोग्राफिक लोकेशन की बात करें तो ये चाइना और ताइवान से महज 500 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है और ये वो आइलैंड है जहाँ पे यूएस की अच्छी खासी मिलिट्री मौजूद है। अगर हिस्ट्री पे नज़र दौड़ाई जाए तो ये आइलैंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही यूएस के लिए एक खासा अहमियत का बास रहा है। मगर यहाँ पे सवाल आता है क्यों ये आइलैंड यूएस के लिए इतना इम्पोर्टेंट है? 1945 की बैटल ऑफ ओकिनावा के बाद से ही यूएस ने इस आइलैंड पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन की हुई है। Days of the bitter battle for Okinawa, costliest of the Pacific War. 360 miles from Japan itself, American equipment slogs through an endless sea of mud. For 82 days, over tough terrain and against a fanatic enemy, the Yanks have fought inch by inch to conquer this 60-mile-long island. अगर हम आज की बात करें तो यहाँ यूएस के 30,000 मिलिट्री ट्रूप्स मौजूद हैं और ये जगह मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि एयरफील्ड्स, मिलिट्री पोर्ट्स और एडवांस वेपन यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। अगर ओकिनावा में यूएस मिलिट्री प्रेजेंस की बात की जाए तो यहाँ पे यूएस ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बरकरार रखा हुआ है, जैसे कि कार्डिना एयर बेस और ओकिनावा मैरीन कोर बेसेस। और इस आइलैंड में मिलिट्री प्रेजेंस यूएस को एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से यूएस किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के मौका पर इजीली अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर सकता है। और ये बेस चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे रीजनल थ्रेट्स को काउंटर करने और सर्वेलेंस ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो गोया ओकिनावा यूएस, चाइना और जापान के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। तो इमेजिन कि अगर इस रीजन में कोई एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है ताइवान की वजह से या जापान की वजह से या किसी भी स्टेट की वजह से, तो यूएस इस बेस को एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है अगेंस्ट चाइना। अब यहाँ अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना को यूएस मिलिट्री प्रेजेंस से काफ़ी मसला है। ओकिनावा बेसेस वहाँ मौजूद हैं जिस रीजन को चाइना अपनी मलकियत समझता है, यानी उस पर अपना टेरिटोरियल क्लेम साबित करता है। तो अगर इस रीजन में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अगर चाइना ने यूएस को हर्ट करना हो या यूएस से बदला लेना हो तो उसका सबसे प्राइम टारगेट ओकिनावा की यूएस बेसेस हो सकती हैं। जापान के लिए ओकिनावा यूएस के साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी का हिस्सा है जो कि चाइना के अगेंस्ट किसी भी किस्म के डिफेंसिव ऑपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। तो ओकिनावा ना सिर्फ यूएस के लिए एक मिलिट्री बेस है बल्कि ये किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के तौर पे साबित हो सकता है। तो ये सब जानने के बाद क्या हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि ओकिनावा एक सिर्फ बेस ही नहीं बल्कि एक टिकिंग बॉम्ब है जो कि वक्त के साथ फट सकता है? तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और बताइए कि आप ओकिनावा के बारे में क्या जानते हैं और क्या राय रखते हैं।